हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। और ये रीडिंग है सिंगल्स लोगों के लिए, जिनकी जो अकेले हैं, जिनकी लाइफ में भी कोई लाइफ पार्टनर नहीं है या कोई क्रश नहीं है। ऐसा इंसान जिन्हें अपने लाइफ पार्टनर का इंतज़ार है, अपने प्यार का इंतज़ार है, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ ये रीडिंग। तो यहाँ पे 4 पाइलें हैं और चारों पाइलों में से आप अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई सा भी पाइल चुन लीजिए। अगर आप लोग थोड़ी सी रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये पाइल आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप लोग दूसरा पाइल चुन लीजिए। क्योंकि कई बार जो है पाइल चुनने में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आप तक गलत मैसेज, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आप तक सही मैसेज पहुंचना चाहिए। जो आपके लिए मैसेज है वही पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातें छोड़ दें। और जो भी पाइल आप लोगों को अगर मैच करता है तो ही देखें, अदरवाइज दूसरा पाइल चुन ले। तो यहाँ पे देखिए, जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये रीडिंग है, पहले बोल चुकी हूँ मैं। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री या आपके प्यार की एंट्री। अब देखिए, ये प्यार जो है कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन भी हो सकता है ना। तो ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ इसमें, क्योंकि आपकी ये जनरल रीडिंग है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री कब होगी और वो आपके लिए क्या लेकर आएगा या आएगी, मतलब किस तरह की एनर्जी लेकर आपकी लाइफ में उसकी एंट्री होगी, या उसके आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। हम ये सारी चीजें देखेंगे इस रीडिंग में। आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री अभी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो वो कैसा इंसान होगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का स्वभाव का होगा, पास होगा, दूर होगा, किस तरह का होगा, और वो आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी लेकर आएगा। तो क्या फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी या नहीं। प्लीज बताएं, प्लीज एंजल गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनकी लाइफ में जो सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी या नहीं होगी। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। ये 1 कार्ड। एंजल प्लीज बताएं, इस कार्ड के माध्यम से बताएं, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी या नहीं होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। ओके, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड कहता है आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी। यस, आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी पोजीशन अच्छी होगी। ये मैं इस कार्ड के माध्यम से बता रही हूँ, अभी और भी बताऊंगी मैं डिटेल में। तो देख लेते हैं पहले। प्लीज एंजल गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनकी लाइफ में जो न्यू लव की एंट्री होगी, वो उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कैसा इंसान होगा, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनकी लाइफ में जो न्यू लव होगा या होगी, वो कैसा इंसान होगा, कैसा स्वभाव होगा, प्लीज कार्ड के माध्यम से बताएं। क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ कप एंड
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, ऑलरेडी किंग और आ चुके हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे लगभग सारे साइन हैं। तो आपके पर्सन, अभी मैं साइन नहीं बता सकती क्योंकि सारे साइन हैं यहाँ पे, और अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, किसी भी साइन के हो सकते हैं। अब उनका स्वभाव बताते हैं। देखिए अगर आप मेल हैं और आपको अपनी फीमेल, अपनी क्वीन का इंतजार है, तो उनका नेचर तो बिल्कुल क्वीन वाला होगा। एक क्वीन वाली एटीट्यूड होगी, क्वीन वाला रॉब होगा और क्वीन वाला स्टाइल होगा। खूबसूरत होंगी, काइंड होंगी, नेचर उनका बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होगा। एक आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं कहती हूँ अगर आप अगर फीमेल भी हैं तो भी आपके लाइफ में जो इंसान आएगा, वो इंसान भी, मतलब आप आएगा या आएगी जो भी है, वो उसका स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट होगा, स्पिरिचुअली नॉलेजेबल इंसान होगा, ठीक है, या होगी। गुड लक की तरह आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। और एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी, उसके आने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उनके लिए बहुत सारे दरवाजे, क्योंकि ये देखिए दो क्वीन है, बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो सकता है या हो सकती है, तो उनके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं होगी उनकी लाइफ में। उन्हें बहुत मुश्किल होगी चुनाव करना कि वो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। कंफ्यूजन भी होंगे, उनके थोड़े दुश्मन भी होंगे और उनसे लोग जलेंगे भी। कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। मगर प्यार से भरा हुआ दिल होगा। साथ ही साथ वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी होंगे, नॉलेजेबल भी होंगे, और एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, बहुत सारे गुणों के बाद भी अहंकार करना होना, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान भी एक तरीके से हो सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। एक्शन रहेगा, एक्टिव इंसान होगा जो जिन्हें यात्राएं करना भी पसंद होगा और स्थिर नहीं रहेंगे, अपने काम में बिल्कुल लगे रहेंगे, एक्शन पे रहेंगे हमेशा ही। चाहे वो आप एजुकेशन में अभी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब की तैयारी कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, अपने कपड़ों पे ध्यान देंगे, अपने फैशन पे ध्यान देंगे, मतलब फैशन फॉलो करेंगे और मतलब लोग उनको फॉलो करेंगे। कुछ इस तरह की है उनकी लुकिंग, उनकी स्टाइल इतने खूबसूरत होंगे कि लोग उनको देखते रह जाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। अब हम देख लेते हैं, नहीं पहले तो हम ये देख लें कि कब होगी आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री। तो एक कार्ड आ गया है, एंजल प्लीज इस कार्ड के माध्यम से बताएं कि जिन्होंने भी पाइल वन चुना है उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री कब होगी। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मे बी या तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन होगी। अगर ऐसा हुआ तो जो है उनका किसी से ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा उसके बाद, या आपका किसी से ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ हो, ये कुछ स्थितियां बन रही है। तो अगर उनकी लाइफ में कोई और है अभी, और क्योंकि मुझे ये डाउट पहले ही हुआ था क्योंकि 2 क्वीन और 1 किंग आए हुए हैं, तो उनके साथ ब्रेकअप हो जाने के बाद और सेपरेशन हो जाने के बाद वो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। तो इसीलिए शायद वो नॉलेज, मैच्योरिटी, एक परिपक्वता विचारों में, स्वभाव में, और वो ये कंफ्यूजन शायद इसीलिए होगा क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं आप भी ऐसे ही, मतलब आपके साथ भी उनका संबंध ऐसा ना हो कि आगे चलकर ब्रेकअप हो या सेपरेशन हो। उनके दिल में जो ये कंफ्यूजन है, ये डर है, ये डर इसीलिए रहेगा। मैंने कहा ना। और टाइम पीरियड में बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो 3 वीक या 3 मंथ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड आया हुआ है
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनका किसी के साथ ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ होगा तो कम से कम शायद 3 मंथ का टाइम लगेगा उन्हें इस पेन से रिकवर होने के लिए, या तो फिर वो 3 वीक में ही आएंगे आपके पास, और आपके अच्छे स्वभाव की वजह से उनके हार्ट को हीलिंग मिलेगी। कुछ इस तरह की एनर्जी मिलेगी। एंड एनर्जी और एकल डेक से मैं देखना चाहूंगी कि वो आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी लेकर आएंगे। एंड प्लीज गाइड करें 5-1 की लाइफ में जो न्यू लव की एंट्री हो रही है वो किस तरह की एनर्जी लेकर आएंगे, प्लीज गाइड करें। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, ओके। नंबर 35 एंड हैप्पी फैमिली, बॉटम ऑफ द डेक नंबर 4। तो यहाँ पे मुझे देखिए 2 तरह की एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जी अलग अलग चीजों की एक ही तरीके से बताती हैं। ये एक स्टेबल कनेक्शन लेकर आएंगे आपकी लाइफ में और काफी पैशन के साथ आएंगे। काफी पैशन होगा इस रिश्ते में। एक पैशन के साथ, एक जोश के साथ आपकी लाइफ में उनकी एंट्री होगी और इस रिश्ते में वो हमेशा ये चाहेंगे कि बहुत ही ग्राउंडेड हो और स्टेबल हो ये कनेक्शन। उन आपके साथ शायद कनेक्शन में आते ही या मिलते ही उनको पहला जो विचार आएगा शायद मैरिज का आएगा, या आपको लाइफ पार्टनर पूरा बनाने का विचार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। वो आपके साथ अपनी फैमिली देखेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको रीडिंग अच्छी भी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 2। तो देखते हैं आप लोग की लाइफ में अभी न्यू लव की एंट्री होगी या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। जो भी बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातें छोड़ दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनकी लाइफ में अभी न्यू लव की एंट्री नहीं। प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी अभी पाइल 2 चुना है उनकी लाइफ में अभी न्यू लव की एंट्री होगी या नहीं। प्लीज इस कार्ड के माध्यम से बताएं। पेज ऑफ कप, जी हाँ, ये यस कार्ड है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री तो होने वाली है, होगी अभी। अब देखते हैं कि जो इंसान आएगा या आएगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप भी जो भी जेंडर है उसके बाद आप देख लें। तो अब देखते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि पेज ऑफ कप है, काफी यंग एनर्जी है, काफी डायनेमिक है, काफी खूबसूरत है, काफी एक्टिव है और गिफ्ट देना पसंद होगा उन्हें, प्रपोज पहले से करना पसंद होगा उन्हें, काफी यंग एनर्जी है। लेकिन अभी हम कार्ड से देखते हैं कि उनका वो कैसे होंगे। एंजल प्लीज करते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके पर्सन किस तरह के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, एनर्जी किस तरह की रहेगी, प्लीज बताएं। प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके पर्सन का स्वभाव कैसा होगा, उनकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। Ace of Wands, 8 of Swords and 8 of Pentacles, और यहाँ पे है 6 of Swords। तो देखिए यहाँ पे साइन तो सारे हैं, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, सारे साइन हैं। तो कोई भी साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे नजर आ रहा है बहुत सारा पैशन, बहुत पैशनेट इंसान होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा यंग एनर्जी है तो पैशन होना जरूरी है अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, और बहुत ही जोश से भरा हुआ एक इंसान होगा, पैशनेट होगा। उनकी लाइफ में एक
काम के प्रति वर्कहोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं। यात्राएं करना उन्हें पसंद होगा, यात्रा के सिलसिले में हो सकता है, अपने काम के सिलसिले में उन्हें यात्राएं करनी पड़ती होंगी, कुछ इस तरह की एनर्जी भी है। उनकी लाइफ में थोड़े से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्होंने उन्हें स्टक करके रखा हुआ है, उन्हें परेशान करके रखा हुआ है। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। या वो थोड़े रूल्स में बंधे हुए इंसान भी हो सकते हैं, अनुशासन में शायद हो सकता है उनको बहुत ही अनुशासन में पाला गया हो, तो वो रीति रिवाज परंपराओं में बंधे हुए इंसान भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हैं, जिनकी वजह से वो अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इस तरह की एक स्टक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बट अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशन होगा उनका, रिश्तों को लेकर भी बहुत पैशन होगा। न्यू बिगनिंग यहाँ पे नजर आ रही है। एस क्या है, नई शुरुआत करना उन्हें पसंद होगा, मतलब चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर हमेशा एक नयापन, एक नए उत्साह के साथ, जोश के साथ वो आगे बढ़ना पसंद करेंगे। यात्राएं, अपने काम को लेकर उनकी यात्राएं भी संभव है, हो सकता है करते हो, चाहे एजुकेशन में हो चाहे बिजनेस में हो। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर बिजनेस का लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है और उनका फोकस ज़्यादातर अपने काम पे रहता हो, अपना अधिक से अधिक समय शायद वो अपने काम को ही देते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। अब देख लेते हैं हम कि कब होगी आपके न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में। एंजल प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी 5 टूक चुना है उनकी लव की एंट्री कब होगी। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि उनके आने से आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा। लेकिन मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी, एंजल प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी 5 टू चुना है उनके लव की एंट्री कितने समय में होगी, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। 2, देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ था, उसमें भी 2 ऑफ कप थे, 2 कप थे, और यहाँ पे आपने पाई भी 2 चुना है और यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 2 हफ्ते 2 महीने मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी एंट्री होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप के कार्ड है जो कि यंग एनर्जी है, और यंग एनर्जी जो होती है वो काफ़ी जल्दबाजी में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं। तो हो सकता है बहुत जल्दी उनका प्रपोजल, उनका मैसेज, उनका इनविटेशन आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैशन का भी कार्ड है। काफ़ी पैशनेट होगा ये रिश्ता और बहुत ही प्यार भरा रिश्ता होने वाला है आप लोगों के बीच में। तो 2 हफ्ते या 2 महीने टाइम पीरियड मुझे यही लग रहा है। अब एनर्जी देख लेते हैं। फाइल 2 जिन्होंने चुना है उनकी लाइफ में जो न्यू लव आ रहा है वो इंसान या आ रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, एंजल प्लीज गाइड करें। 5 2 जिन्होंने चुना है उनकी लाइफ में न्यू लव कौन सी एनर्जी लेकर आएंगे। द गार्डन इन द गेट, बहुत ही खूबसूरत, नंबर 30 महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए द गार्डन इन द गेट का जो कार्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है, गार्डन की तरह खूबसूरती और एक सिक्योरिटी। मुझे यहाँ पे खूबसूरती और सिक्योरिटी दोनों ही नजर आ रही है, क्योंकि गेट बंद है, एक सिक्योरिटी मिलेगी इस एनर्जी से, एक सिक्योरिटी की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, और एक खूबसूरती और प्यार भरा खूबसूरत सा प्राकृतिक नेचर का माहौल लेकर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो एक सुकून भरा सुरक्षित जीवन आपका इनके साथ हो सकता है। ये कार्मिक हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट ही होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी भी आई हुई है और द गार्डन इन द गेट भी आया हुआ है, जो कि एक सुकून भरा प्यार भरा रिश्ता बताता है। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 2 वैल्यू का कार्ड है, नंबर 31। देखिए 30 और 31 सीक्वेंस में आए हुए हैं नंबर, तो ये नंबर्स कह रहे हैं कि एक 30 31,
तो आपकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस होगा, गति आएगी, आगे बढ़ेंगे और तरक्की होगी। और इससे जो है एक फाइनेंशियली भी मुझे आपके की कंडीशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है इस एनर्जी के आने से। तो कुल मिलाकर बहुत ही सुकून, प्यार भरा और तरक्की देने वाला एनर्जी है जो भी आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 3, अब हम देखते हैं क्या आप लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने वाली है या नहीं, और वो कैसा इंसान होगा या होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर की आवाज़ों के लिए। तो प्लीज़ बताएं, प्लीज़ एंजल गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, क्या उनकी लाइफ में अभी न्यू लव की एंट्री होने वाली है या नहीं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एंजल। 5 ऑफ सूट। सॉरी फ्रेंड्स, ये एक नेगेटिव कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान में तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव की एंट्री होने वाली है। बट बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप है, जो कि एक पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है नियर फ्यूचर, कुछ समय के पश्चात आपकी लाइफ में किसी लव वन की एंट्री हो, किसी आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो, आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे। हाँ, मैं देखना चाहूँगी अगर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि प्रपोजल को बताता है, जो आपकी तरफ बढ़ रहे एक लव प्रपोजल को बता रहा है, इस किसी कनेक्शन को बता रहा है। तो देखती हूँ अगर जो भी नियर फ्यूचर आने वाला है या आने वाली है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जो भी जेंडर के हैं उसके अनुसार आप लोग देख लीजिए, मुझसे जैसा बोलते बनता है मैं वैसा बोल रही हूँ। तो देखते हैं कि अगर कोई इंसान नियर फ्यूचर आने वाला है वो कैसा होगा, ताकि आपको अगर कोई इंसान ऐसा मिलता है तो आप उसे पहचान सके, जान सके, उसके काम से, उनके स्वभाव से। एंजल प्लीज बताएं जिन्होंने पाइल 3 चुना है, उनकी लाइफ में नियर फ्यूचर अगर कोई व्यक्ति आने वाला है या आने वाली है तो वो कैसा इंसान होगा। प्लीज गाइड करें एंजल, प्लीज गाइड करें। स्वभाव कैसा होगा और व्यक्तित्व कैसा होगा, एनर्जी किस तरह की होगी, प्लीज इस कार्ड के माध्यम से बताएं। ओके, द एम्परर, 4 ऑफ कप एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे तो वैसे तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टार की एनर्जी। तो वो इंसान आपसे दूर हो सकता है, दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे देश में हो सकता है। एम्परर की एनर्जी बता रही है कि बहुत ही स्ट्रांग इंसान होगा, बहुत पावरफुल इंसान हो सकता है, बड़े ओहदे पे या बड़े पद पे हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या अपना बिजनेस भी है तो उसमें अच्छी खासी उसकी पोजीशन होगी। एक स्टार की एनर्जी होना मतलब होता है कि एक स्टार क्वालिटी होना, फेमस इंसान हो सकता है। अगर स्कूल या कॉलेज में है तो स्कूल या कॉलेज में फेमस होगा, या अपनी फैमिली में फेमस होगा, अपने गुणों की वजह से, अपने लुक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लुक्स भी बहुत मायने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल इंसान होगा, और काफ़ी यंग एनर्जी मुझे लग रही है। यंग है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल इंसान है। अथॉरिटी भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उम्र अधिक हो, लेकिन उनको देखने से ऐसा ना लगे कि वो इतने उम्र अधिक है, मतलब काफ़ी यंग नज़र आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी एज तो 40 प्लस हो जाती है, बट वो लोग लुक बहुत ही यंग लगते हैं।
तो इस तरीके से हो सकते हैं मुझे। और अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले इंसान होंगे, सबको संभाल कर रखने वाले एनर्जी होगी, बहुत मिच्योर एनर्जी होगी। जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, सोच कर समझ कर और सभी का ध्यान में रखते हुए करेंगे। किसी के साथ मतलब कुछ ये ना हो, उनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस होगा। और वो इंसान आपसे दूर होंगे, हो सकता है वो पहले आपको मैसेज करें, आपको कोई संदेश भेजें या फोन करें या फोन, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके शहर में नहीं हो सकते, ये तीनों ही कार्ड मुझे ऐसा बता रहे हैं कि डिस्टेंस होगा आप लोगों के बीच में, शहर दूर होंगे। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो 4 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके नियर फ्यूचर जो इंसान आएगा या आएगी, वो इंसान मतलब ऐसा होगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए बिना वो जो एक सुकून, वो एक जो सच्चा प्यार होता है या एक सच्चे इंसान, सच्चा दोस्त, उसकी कमी वो अपने जीवन में काफी समय से अनुभव कर रहे होंगे। और वो कमी उनको बहुत ही परेशान करती होगी, बहुत उदास कर देती होगी। सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसा हो, इस तरह की फीलिंग होती होगी जिनसे वो अपना सुख दुख बांट सकें, जिनसे अपनी सारी भावनाएं शेयर कर सकें। इस तरह की एनर्जी है। तो देखिए, एक तरफ वो इंसान जो होंगे मेच्योरिटी भी होगी लेकिन यंग भी होंगे, काफी एक्टिव इंसान हो सकते हैं, काफी शाइन करने वाले इंसान होंगे। मतलब जहां वो जाएंगे वहां पे अलग से पहचान नजर आएगी उनकी। मतलब जैसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों की भीड़ में एक इंसान की एंट्री होती है और लोग उसे मुड़कर देखते हैं, ये वाली जो एनर्जी होती है ना कि कौन आया, ये वाली इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में कब आएगा। थोड़ा सा समय देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पाइथो की लाइफ में अगर न्यू लव की जो एंट्री होने वाली है वो कब तक होगी। वैसे तो अभी वर्तमान में नहीं होगी, ये तो लग रहा है, लेकिन फिर भी कितना समय लगेगा हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें, कितना वक्त लगेगा। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखिए वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। जी प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइथो चुना है उनकी लाइफ में कब तक आएंगे, न्यू लव की एंट्री कब तक होगी प्लीज। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, पहले ही बता दूं, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होगी, जो बातें रेजोनेट होती है वो रखें, बाकी बातें छोड़ दें। ओके, तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो 5 महीने का समय लगेगा, मुझे यहाँ पे हफ्ते नहीं लग रहे हैं, 5 महीने का समय लग रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स है, वैसे ही स्लो एनर्जी है। तो हो सकता है अगले 5 महीने में आपकी लाइफ में अब न्यू लव की एंट्री हो। कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पे 7 ऑफ सूट है, तो मुझे 5 या 7 महीने का वक्त लग रहा है, या हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर संभावना महीनों की है, 5 से 7 महीनों की है। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि जो इंसान आप लोगों की लाइफ में आएगा या आएगी, वो आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी लेकर आएगी, मतलब उसका स्वभाव कैसा होगा, वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जी लेकर आने वाला है, या उसके आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। देख लेते हैं। चल प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइथो चुना है उनकी लाइफ में जो न्यू लव आएगा या आएगी वो कौन सी एनर्जी साथ लेकर आएगी, प्लीज गाइड करें। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, देखिए बहुत ही पावरफुल नंबर है 37, और नंबर 10 है, कंप्लीशन का नंबर है। उनके आने से आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, एक जोश आएगा, एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा आएगी, और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो इंसान आकर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जगाएगा, और ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जस्ट लाइक अ सन, जैसा सूर्य के उदय होने से सारा अंधेरा मिट जाता है ना, वैसे ही इस इंसान के आपके जीवन में आने से
पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़ने की क्षमता आएगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग है। तो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है, हो सकता है इस इंसान के आपके जीवन में आने पर आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। हो सकता है कास्ट का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग शहर दिखाई दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे दूरियां नजर आ रही है मुझे, अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, अलग देशों के हो सकते हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से कास्ट का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, एज का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे और उसकी वजह से थोड़ी सी आप परेशानी अनुभव करें इस रिश्ते को कंप्लीट करने में। क्योंकि नंबर 10 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को कंप्लीट होने में थोड़ा सा आप परेशानी अनुभव करेंगे। बट ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव और ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, इतना बात तो तय है। तो फ्रेंड्स, इंतजार करें। आई होप आपकी लाइफ में ये इंसान जल्दी आ जाए और आपकी लाइफ बेहतर हो। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि रीडिंग कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 4, देखते हैं आप लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री कब होने वाली है, अभी होगी या नहीं होगी, और आगे अगर होगी तो कब होगी, और कैसा रहेगा आपका लाइफ पार्टनर कहूँ या न्यू लव जो है, किस तरह की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक जनरल है तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। जो भी बातें रेजोनेट होती रख ले, मैच नहीं करती आप लोगों की लाइफ से, उसे जाने दें और जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही रखें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग जेंडर के हैं उसके अनुसार आप देख लें अपने लाइफ पार्टनर को। इनको प्लीज करेक्ट करें जिन्होंने भी पाइल फूला है, उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री अभी वर्तमान में होगी, भी वर्तमान लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी या नहीं। जो भी सिंगल है, जो सिंगल है कि लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने वाली है या नहीं। सन ऑफ सोर्ड, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, अभी सोर्ड का कार्ड आकर ये कह रहा है मुझे कि अभी तो वर्तमान में कोई चांस नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव की एंट्री हो। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है एक पॉजिटिव कार्ड है, जो कि थोड़ी सी उम्मीद को बताता है कि नियर फ्यूचर में आपके लिए कोई ऑफर आ सकता है, कोई इन्विटेशन आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए, कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। मतलब कोई इंसान है और ये इंसान आपके शहर से दूर होगा, दूसरे शहर से, दूसरे देश से ये इंसान आएगा। तो देख लेते हैं अगर फ्यूचर में कभी आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है तो वो कैसा होगा, आप उसे पहचान सकें और इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझ में आए कि जो इंसान आपने जो न्यू लव लाइफ में आ रहा है या आ रही है वो कैसा होगा। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल फोड़ा है, उनकी लाइफ में न्यू लव जो होगा वो कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, उसकी एनर्जी कैसी होगी, उसका स्टेटस कैसा होगा। जो भी कार्ड के माध्यम से जानकारी मिल सके प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल को चुना है। Ten of Swords, Judgment and Knight of Cup. And bottom of the deck है Three of Pentacles. तो देखिए, जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो जो है
काफी हताश निराश इंसान हो सकता है, धोखा खाया हुआ इंसान हो सकता है उसकी लाइफ में पहले भी कोई इंसान आया हो, उसके साथ उसे चीट मिला हो, मतलब उसके साथ चीटिंग हुई हो, उसके साथ धोखा हुआ हो, फरेब किया हो, लोगों से रिश्तों से सताया हुआ हो सकता है। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने बहुत जीवन में धोखे खाए हो, या जो सफलता है उसने पाई हो, जो भी कड़ी मेहनत से जो अर्जित किया हो, वो उसने बहुत कड़ी मेहनत से और बहुत ही गिर गिर कर उसने अपनी पहचान बनाई हो। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। अपने कर्म पर बिलीव करने वाला इंसान हो सकता है, और अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने का जज्बा लिए हुए इंसान होगा। और जो है बहुत प्यार भरा इंसान होगा। और एक तो मुझे ये लग रहा है बहुत अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। जो भी काम करने वाला होगा वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ करेगा। किसी चीज की किसी गलती की गुंजाइश ना रहे, कुछ इस तरह की एनर्जी होगी। न्याय करने वाला होगा, बैलेंस बनाने वाला होगा, मतलब हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला होगा। और मतलब वो ऐसा इंसान होगा जो इतनी ठोकर खाकर वो ऊंचाई पे पहुंचा होगा कि वो सोचेगा कि वो खुद भी किसी के साथ बुरा ना करे, या किसी के साथ बुरा ना हो वो देख नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की बहुत काइंड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगेन मुझे यही समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो आपके शहर का नहीं हो सकता, या हो सकती, और वो आपके शहर से, आप जहाँ पे हो वहां से दूर दूसरे स्थान से आपके लिए प्रपोजल लेके आएगा। बहुत ही प्यार भरा प्रपोजल होगा, पहल खुद करेगा, और थोड़ा वर्कहोलिक भी हो सकता है ये इंसान। कॉन्फिडेंट भी रहेगा, क्योंकि इतनी ठोकरें खाने के बाद वो इंसान आगे बढ़ा हुआ होगा, इसलिए काफी कॉन्फिडेंस होगा, उम्मीदों से भरा हुआ होगा, और काफी उम्मीदों के साथ वो आपको प्रपोज करेगा। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। और बहुत ही प्यार भरा इंसान होगा, और क्योंकि वो पहले काफी ठोकर खाया हुआ होगा, बहुत धोखे खाया हुआ होगा, अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, किसी से भी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बहुत ही धोखे खाया हुआ, बहुत ही अपने आप को बहुत टूट कर, जैसे कहते हैं ना, जो इंसान पूरी तरह से टूट गया हो और उसके बाद वो हिम्मत करके जो उठता है और उगता है एक सूरज की तरह, वैसा कुछ इंसान मुझे लग रहा है। तो आपको जो है, जब वो प्रपोज करेगा, वो आपकी लाइफ में जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा प्यार भरा और बहुत केयर करने वाला इंसान होगा। देखते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में कब तक आएगा। एंजल प्लीज बताएं, जिन्होंने भी 5-4 चुना है, जो सिंगल है, उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री कब तक होगी, कब तक होगी न्यू लव की एंट्री, प्लीज बताएं। कितना समय है, कितना समय और लगेगा? अभी वर्तमान में तो चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे, लेकिन हाँ कितना समय लगेगा, प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, और मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 महीने का वक्त लग सकता है, 10 महीने या 12 महीने का। यहाँ पे 2 ऑफ कप भी है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, डायरेक्ट आपको प्रपोज करेगा। और हो सकता है वो डायरेक्ट, मतलब प्रपोज करने के बाद वो, उसकी ख्वाहिश होगी कि वो आपसे मैरिज करे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, दोनों ही फैमिली और मैरिज के कार्ड हैं। तो मैरिज, वो डायरेक्ट मैरिज के लिए ही प्रपोज कर सकता है, ये भी हो सकता है। और 10 से 12 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि पेंटिकल्स हैं, स्लो एनर्जी है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको उसकी प्रतीक्षा करनी है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। और इसके साथ कनेक्शन जो होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल कनेक्शन चाहेगा वो आपके साथ, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहेगा, लाइफ टाइम वो आपके साथ रहना चाहेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक्स, देखते हैं आपकी लाइफ में जो न्यू लव आएगा वो आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी लेकर एंट्री करेगा, एनर्जी कैसी होगी उसकी, प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी 5-4 चुना है उनकी लाइफ में
जो न्यू लव आएंगे कभी भी जब भी आए, कौन सी एनर्जी लेकर आएंगे, प्लीज गाइड करें। डोर टू रोमांस। देखिए मैंने कहा ना, बहुत केयरिंग, बहुत ही काइंड और बहुत ही प्यार भरा इंसान होगा जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहेगा, डायरेक्ट मैरिज चाहेगा। और डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, मतलब बहुत सारा प्यार लेकर और बहुत सारी खुशियां लेकर, प्यार भरी खुशियां लेकर वो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही धोखा खाया हुआ इंसान है। तो वो बहुत ही समझदार होगा, मैच्योर होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा उसका दिल, बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन चाहेगा आप लोगों के साथ वो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। देखिए उसके आने से जो है ना, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपकी तरक्की के, उन्नति के दरवाजे खुलेंगे, आपकी शायद हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आए, आपको उन्नति के, तरक्की के, खुशियों के दरवाजे खुलेंगे। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही। तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान होगा जो भी आएगा वो, और वो आपको बहुत ही संभाल के रखेगा, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही केयरिंग कनेक्शन को बताता है, फैमिली की खुशियों को बताता है, एक दूसरे के सपोर्ट को करने को बताता है, और बहुत ही प्यार भरा रिश्ता आप लोगों का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी रीडिंग। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।